4 साल बाद हम दोनों दोस्तों को साथ राइड करने का मौका मिला था। हर साल प्लान बनाया, पर इतना आसान होता तो हम हर साल राइड पे जाते। एक फिल्म है रंग दे बसंती, उसमें एक डायलॉग है कि कॉलेज के इस पार हम जिंदगी को नचाते हैं और कॉलेज के उस पार जिंदगी हमें। ये डायलॉग हमें इसी बात का एहसास दिलवाता है कि एक छोटी सी राइड करने में हमें 4 साल लग गए। आज हमारी राइड का आखिरी दिन है। लास्ट राइड में अमन की तबीयत खराब हुई थी, पर अब अमन कुछ ठीक था और आज का सफर भी आसान था। अजीब सा सन्नाटा था। ये 6 दिन की राइड खाली एक बाइक राइड नहीं थी, ये वो यादें थी जो हमें फिर से राइड पे जाने को मजबूर करने वाली थी। हमारा राइडर तैयार हो रहा है। अभी उसकी तबीयत ठीक है और वो उठते ही मांग रहा है खाना। ये देखिए, चाबी नहीं है, मैं चाबी लेकर आऊँ। अब इसकी तबीयत ठीक है, अभी ये उठते बोल रहे हैं कुछ खाना है, तो अभी हम कुछ खाने जा रहे हैं। ताला तो लगाना पड़ेगा भाई। नहीं नहीं भाई, कोई नहीं आता। गाय एक चीज़ भी गायब होगी ना। बैग वाला ये अच्छा दिमाग लगाया तुम। ये ताला है, ये मैं लेके चलता हूँ, ये लगा देंगे हम इस पे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको फूड कोर्ट अंदर से, जो कि मैंने नहीं दिखाया। एकदम से टेम्परेचर चेंज हो गया, इस वजह से कल ये बीमार हो गया, जहाँ तक कि मेरे को लग रहा है कि नीचे इतनी ठंड नहीं थी। लखनऊ के बाद तो बिल्कुल ही नहीं थी, लेकिन इस तरफ आते ही, लखनऊ से इस तरफ टपते ही एकदम से ही वेदर बहुत चेंज हो गया। और ये खड़ी है हमारी बाइक, अपनी बाइक खड़ी है। ठंडी हवा, चिल्ड, ठीक है। कमाल कर रहा है। अब ठंडी नहीं लग रही इसको, कह रहा ठीक है। आज आखिरी दिन है, आखिरी राइड है। ना कोई जल्दी है, ना कोई मंजिल की टेंशन। बस ये एहसास है कि ये पल दोबारा नहीं आएगा। बाइक आगे बढ़ रही है, पर दिल थोड़ा पीछे छूट रहा है। उन रास्तों में, उन बातों में जहां दोस्ती फिर से नहीं लगी। घर तो पहुंच जाएंगे, पर ये सफ़र, ये 2000 किलोमीटर हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि कुछ राइड ख़त्म नहीं होती, बस याद बन जाती है। चलो यार, चलते हैं, आज के सफ़र को अपने शुरू करते हैं। आज अपने को जाना है घर वापस। ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 8-9 घंटे ही लगेंगे। दिल्ली तक तो प्रॉपर एक्सप्रेस वे है, उसके बाद फिर अपनी रोड आ जाएगी, वो भी एक्सप्रेस वे जैसा ही है। अभी अमन ठीक है थोड़ा, रात को तो ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी इसकी। हालांकि इसको दवाई दे दी मैंने, फिर ये सो गया, आराम से सोया रहा। फिर सुबह उठ के फिर हमने भी ब्रेकफास्ट किया, अभी ठीक है, बेटर है। वो तो बाई चांस मैं दवाई रखता हूँ तो काम बन गया, नहीं तो वहाँ पे जहाँ हम रुके थे कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। इनो ढूंढ रहे थे हम, इनो भी नहीं थी। अब आगे से इनो भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ पेट से ही है कनेक्टेड। तो पेट ख़राब हो गया तो सब कुछ ख़राब हो गया। मंडी हवेलिया, बाकी ये सही है यार, यहाँ पर इन्होंने रूम बना रखे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छा लगा। क्योंकि ये हाईवे जो एक्सप्रेस में 300-400 किलोमीटर तक ऐसे ही है ना। बाई चांस किसी को नींद आ गई, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, तो एटलीस्ट आदमी यहाँ पे रुक सकता है, रूम लेके रेस्ट कर सकता है, सो सकता है। तबीयत ख़राब होगी तो रेस्ट कर सकता है। प्लान तो था हमारा आगरा ताजमहल के पास रुकने का। मैंने रूम भी देख लिया था, मैंने फ़ोन भी कर लिया था, बात भी कर ली थी मैंने, क्योंकि मेरी पेमेंट नहीं हो रही थी। तो मैंने फ़ोन करके बोल दिया कि सर हम ऐसे ऐसे आ रहे हैं, रूम अवेलेबल है ना। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ अवेलेबल है, आप आ जाओ। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा ज़्यादा, अभी 1.5-2 घंटे और लगेंगे, तो 1.5-2 घंटे में तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और ठंड बहुत शुरू हो गई थी, एकदम से मौसम इतना ठंडा हो गया, तो इसलिए मुझे लगा कि
यहीं रुक जाते हैं, 1-1.5 घंटे बाद रुके यहाँ रुके एक ही बात है। मैंने ना एक चीज़ नोट करी है, हर एक बाइक का ना अपना एक पॉइंट होता है। लाइक जब वो वाइब्रेशन करना शुरू करती है, अब जैसे मेरी बाइक है, मेरी बाइक 100 के आसपास वाइब्रेशन करना शुरू करती है, तो इसलिए मैं उसको कभी 100 के ऊपर जाता ही नहीं, क्योंकि फिर मैं और भी ज़्यादा थकता हूँ। अब जैसे ये बाइक है, अब ये बाइक मैं 2-3 दिन से चला रहा हूँ ना, तो मेरे को थकान ज़्यादा हो रही है। अभी जब मैं चलानी शुरू करी है आज मैं इसको 80, आज मैं उस पॉइंट तक चला रहा हूँ जब इसकी वाइब्रेशन बिल्कुल कम है, मिनिमम है। जब मेरे को हाथों पे और पैरों पे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि कुछ मेरे को वाइब्रेशन हो रही है, इस वजह से मेरे को थकान कम हुई। तो इसकी स्पीड है आई थिंक 80-85 तक की सही चलती है, उसके बाद इसकी वाइब्रेशन शुरू होती है। तो ऐसे ही अपना हर एक बाइक का वो पॉइंट पकड़ो कि कहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा कर रही है, तो उसके बाद जहाँ पे वाइब्रेशन करती है उससे नीचे स्पीड रखो और चलते रहो। ये आ गया आगरा एक्सप्रेसवे का टोल। अब इसमें बाइक में ना काफ़ी देर से लाइट जली हुई है रिज़र्व की, फ्यूल की। तो अभी मेरे को यहाँ से आई थिंक यहीं पे होगा वो फूड कोर्ट, यहीं पे पेट्रोल पंप मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आगे फिर पेट्रोल पंप पता नहीं कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। क्यों रिस्क लेना खाम खाई, अभी तो 3 किलोमीटर जाना है। अगर आगे जाके ख़त्म हो गया ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी। फ्यूल की बहुत दिक्कत रहती है यहाँ पे, तो अपना फुल ही करके रखो। ये पागल भी भगाई जा रहा है, इसको जब मेरी बाइक पे रिजर्व में लग गए तो इसको भी देखना चाहिए ना। फ्यूल सबसे पहले फ्यूल, बाकी सब कुछ बाद में। आ गया, देखा, अगर 2-3 किलोमीटर का ही फ़र्क पड़ा है। सिंपल फुल कर दे, फुल सिंपल। अब ना ये दोनों बाइक है ना, ये दोनों बाइक में से सिर्फ 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। हाँ ओके, इसमें 1000 का डल रहा है तो इसमें 900 का डल रहा है। अरे इसमें तो नहीं था, यहाँ तो कद की लाग रही रिजर्व। जब मैं तेरी इशारा नहीं करूँ जबकि रिजर्व लग रही है यार। इसका टैंक छोटा है भाई, वो तो पहुँच जाती। पता है मेरा ये मानना है कि जब भी अभी हम कुछ करते हैं ना, कुछ भी करते हैं, तो आई थिंक हार जीत मैटर ही नहीं करती, मेरे लिए तो मैटर ही नहीं करती। अब आप सोचोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सब लोग जो भी करते हैं वो जीतने के लिए करते हैं। हाँ करते हैं, बट मेरा थोड़ा सा अलग है इसमें पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा मानना अलग है। क्योंकि हाँ जीतने के लिए करते हैं, बट इन दी एंड हमें मरना ही है ना, हमें मरना ही है। तो अगर आप कुछ जीत भी रहे हो है ना, इतना आप मेहनत कर रहे हो, गधे की तरह लगे हो, फिर जीत रहे हो, वो जीतने वाली खुशी टेम्परेरी होगी, कुछ टाइम के लिए होगी। तभी आप देखना कभी आप जीतते हो या कुछ भी आप लेते हो, कुछ भी होता है, वो चीज़ वो खुशी कुछ टाइम के लिए होती है, परमानेंट नहीं होती। तो इन दी एंड हमें मरना ही है, तो उसके बाद तो कुछ मैटर ही नहीं करता, चाहे आप जीत रहे हो हार रहे हो, नोबडी केयर्स है ना, कोई नहीं पूछ रहा आपको। सिर्फ पीछे जिसने बातें करनी होगी करेंगे, नहीं करनी नहीं होगी, लेकिन आपके लिए आप तो मर ही जाओगे, आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो मेरा ये मानना है कि जीत हार इतनी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है जो भी आप कर रहे हो वो प्रोसेस क्या है। लाइक वो जो प्रोसेस है ना, जो भी आप कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो वो उसमें आप इंजॉय कर रहे हो, तो फिर आप हार जीत से ऊपर चले जाते हो। फिर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आप हार रहे हो या जीत रहे हो, क्योंकि उस चीज़ में आप इतना मज़ा आता है आपको, आप बिल्कुल खो जाते हो, आप परवाह ही नहीं करते। जैसे अब आप मेरा ही लगा लो है ना, हम फर्स्ट डे निकले, फर्स्ट डे हमारा प्लान था आगरा पहुंचने का, लेकिन हम आगरा तो क्या हम कहीं भी नहीं पहुंच पाए है ना। तो इनडायरेक्टली वैसे तो हम हार गए, लेकिन हम 3 घंटे वहाँ हमने बाइक ठीक करी, हमने वो प्रोसेस, उस प्रोसेस में हमें इतना मज़ा आया था, इतना एंजॉय कर रहे थे, हम बिल्कुल गुम हो गए थे। हम भूल चुके थे कि हमने बनारस जाना है। हमें बस ये था कि हमने सामान साइड में रख रखा था कि बस अब तो हमने ये बाइक ठीक करनी है, जैसे कि जैसे करके ये बाइक लेके जानी है। तो हमने बाइक ठीक करी, 3-4 घंटे अपना बढ़िया एंजॉय करा, अपना बढ़िया बाइक ठीक करी, और फिर अपना आराम से जाके होटल में सो गए है ना। हमने ये नहीं सोचा कि नहीं यार आज का दिन ख़राब हो गया, हमें टेंशन नहीं हुई किसी भी बात की कि बाइक को क्या कैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर नेक्स्ट डे फिर ख़राब हुई, नेक्स्ट डे फिर हमारा पूरा दिन ख़राब हुआ, हमें जाना था कहीं और, फिर हमें रुकना पड़ा लखनऊ। तो कहने का मतलब ये है कि हार जीत मैटर नहीं करती, मैटर करता है तो जो भी आप उस कर रहे हो, वो जो कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई गेम है, उसका प्रोसेस क्या है,
उसके प्रोसेस में जब आप इंजॉय करते हो ना, फिर आप भर जाते हो, हार जीत से आगे निकल जाते हो। तो चाहे कुछ भी करो, उस प्रोसेस को इंजॉय करो, फिर आपको परवाह ही नहीं रहेगी कि आपका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपने उस चीज़ को करते हुए कितना इंजॉय करा है। और जब आप कुछ भी चीज़ करते हुए इंजॉय करोगे ना, तो 99.9% चांसेस हैं कि वो रिज़ल्ट अच्छा आएगा ही आएगा, क्योंकि आप उसमें ना पूरा शिद्दत से अपना सब कुछ जी जान लगा देते हो। दूसरों को लगता है कि कितना क्रेज़ी हो गया है, क्या कर रहा है, क्या मिलेगा, लेकिन आपको उस प्रोसेस में इतना मज़ा आ रहा होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि मैं कितना डीप चला गया हूँ इस चीज़ में। तो ये मेरा मानना है हार जीत को लेके, मैटर ही नहीं करता, क्योंकि इन दी एंड हमें मरना है भाई, सबको मरना है, ठीक है। तो अपना आराम से इंजॉय करते हुए मरो, ना कि गधे की तरह काम करते हुए सारा दिन काम करो। आपने 50 साल में 10 करोड़ रुपए जमा कर लिए। अब मुझे नहीं पता लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि वो 10 करोड़ जीरो है, क्योंकि वो आपने ज़िंदगी के जो 50 साल खोए हैं ना, वो 50 साल अब कभी ना वापस आ सकते, ना उस 10 करोड़ में से आप 1 साल खरीद सकते। यहाँ मेरे को भाई मेरा 25 जब मैं 25 साल का था, वो वाला साल मेरे को दे दो, मेरे को बाइक पे लद्दाख घूमना है, या मेरे को कुछ करना है, या मेरे को गाड़ी में घूमना है, या मेरे को बैकपैक करके बसों में घूमना है, पूरा इंडिया ट्रैवल करना है बस में, है ना। कुछ भी नहीं आ सकता, और फिर आप घूम भी नहीं पाओगे, क्योंकि फिर उस टाइम 50 की उम्र तक ना आप इतने ज़्यादा वो हो जाओगे, यूज्ड हो जाओगे कंफर्ट के, आपको गाड़ी में पीछे बैठना है, आपको अच्छा खाना है, ये वो करके आप रफ वो चीज़ इंजॉय नहीं कर पाओगे, जो चीज़ ट्रैवलिंग के लिए बनी है। तो इसलिए उस प्रोसेस को इंजॉय करो, हार जीत को भूल जाओ। इन दोनों हाईवे का, लखनऊ वाले और आगरा दिल्ली वाले एक्सप्रेस का सबसे बेस्ट स्टे होने वाला है हमारा ये। स्टे मतलब ब्रेक। डोसा वगैरह खाना है ना, वेंगो का भी अच्छा है, इसका भी अच्छा है। वेंगो चल लोग कर दे हैं। हाँ ठीक है, आ जा। ये दिल्ली एक्सप्रेस वे का लास्ट फूड पॉइंट था। मतलब कि अब हमें डिसाइड करना था कि दिल्ली के अंदर से होके जाना है या दूसरे एक्सप्रेस वे से, जहां बाइक अलाउड ही नहीं है। 4 दिन एक्सप्रेस वे पे बिताने के बाद अब एक्सप्रेस वे बोरिंग सा लगने लगा था, और आज मौसम भी कुछ ठीक था, तो हमने दिल्ली के अंदर से जाने का फैसला किया। आज पूरा दिन से ये मेरा बैग टेढ़ा ही है राइट साइड को, पता नहीं क्या है। मैंने 2-3 बार सीधा करने की ट्राई करी, लेकिन हो ही नहीं रहा, फिर दोबारा से राइट साइड टेढ़ा हो जाता है। बस अब यहाँ से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर, या फिर लगा लो आप 1.5 घंटा है सुखदेव ढाबा, वहाँ पे थोड़ी देर रुक के फिर सीधा घर। बस 90 किलोमीटर हो सकते हैं थोड़े से टफ, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक है। अभी रेड लाइट भी आएंगी, सब कुछ आएगा। ये बिल्डिंग है और पीछे और 2 बिल्डिंग गई, पूरी बिल्डिंग पे ना शीशे लगे हुए हैं प्रॉपर। कितना मुश्किल है इन बिल्डिंग पे शीशे लगाना, पूरी बिल्डिंग पे। एक भी ऐसी जगह नहीं मेरे को मिली जहाँ पे शीशा ना लगा हो। ये 2000 किलोमीटर सिर्फ एक रास्ता नहीं था, थोड़ा सा वक्त भी था, जो हम फिर से साथ जी पाए। 4 साल बाद फिर वही 2 बाइक, वही हम, बस थोड़ा बदल गए थे। शायद हम, शायद जिंदगी। खुली सड़कों से निकले थे, जहां हवा भी अपने जैसी लगती थी। फिर एक्सप्रेसवे आया, लंबा सीधा, जैसे सफर जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। और अब ये दिल्ली की भीड़, ये शोर धीरे धीरे बता रहा था कि राइड खत्म होने वाली है। अजीब सा होता है ना,
जब मंजिल पास आती है तो दिल थोड़ा पीछे छूटने लगता है। तो अलग अलग बाइक है पर सफर हमेशा एक ही था। पता नहीं अगली राइड कब होगी भी या नहीं, पर ये सफर, ये 2000 किलोमीटर हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि कुछ रास्ते खत्म नहीं होते, बस याद बनकर साथ चलते रहते हैं। पहले मूर्थल से मतलब सुखदेव ढाबे से लेके हमारे घर तक लगभग 2 सवा 2 घंटे लगते थे और सारी सिंगल रोड थी, थोड़ी सी भी हाईवे नहीं था, थोड़ी सी भी डबल रोड नहीं थी। अब सारी डबल रोड है, थोड़ा भी सिंगल नहीं बचा, प्रॉपर घर तक। इतना फ़र्क पड़ गया और सिंगल डबल रोड की वजह से टाइम आधा हो गया। अब 1 घंटा लगता है, पहले 2 घंटे लगते थे। होए होए होए, क्या व्यू आ रहा है यार, ऊपर से ग्रीनरी, वाह अमेजिंग। पहले वो वाला रोड था, उधर से जाना पड़ता था सीधा होके, फिर आप सोनीपत वाली गोहाना वाली रोड से मिलते थे, लेकिन अब सीधा ऊपर हाईवे। और सूरज मेरा सीधा आँखों के ऊपर लग रहा है और मेरा हेलमेट में है ग्लासेस। मेरा हेलमेट सस्ता है, इसमें सूरज से बचने के लिए थोड़ी सी शील्ड है ना, यहाँ से साइड में से वो नीचे आ जाती है। और अमन के हेलमेट में कुछ भी नहीं है, जबकि वो इससे 10 गुना ज़्यादा महंगा होगा इससे। अभी गोहाना से ना अमन तो चला गया सीधा नॉर्मल वाली रोड पे, जो पुरानी रोड थी, और मैं हाईवे पे चढ़ गया क्योंकि मेरे को देखना था। मैंने फुल भगाई, जैसे ही हम सुखदेव से उस हाईवे पे आए ना, तो मैंने फुल भगाई क्योंकि मेरे को सुंदर सा सनसेट देखना था और एक बढ़िया सा शॉट लेना था। तो मैंने अपनी एक बढ़िया सा स्पॉट देख के वहाँ रुका, तो मैंने उसको कॉल करा। पहले मैंने वेट करी उसकी, आएगा, फिर मैंने कॉल करा, फिर उसको था, फिर वो बोला कि भाई मैं तो उधर से निकल गया। और क्या सनसेट हुआ ना, हा, एक नंबर भाई साहब, मज़ा आ गया।